शाहरुख खान साहब ने पहली बार बोला था 1994 में, आई हेट गर्ल्स। हमारे जमाने में तो ये होता था कि लड़कियां या तो अच्छी हैं या बहुत अच्छी हैं। वी टॉकिंग अबाउट वी हैव प्रॉब्लम विद गर्ल्स इज आल्सो साइन ऑफ टाइम्स गेटिंग चेंज्ड, राइट? पर डे एटलीस्ट 2 आउटफिट्स, वन फॉर डे, वन फॉर इवनिंग, वन फॉर द नाइट सूट, फिर बैकअप सब्स्टिट्यूट, लाइक 24। दिस इज गर्ल मैन। हम क्या करते हैं, 6 रात एक ही चड्डी पहन के सोते हैं। रॉस बोलता है And I kissed her. Tom? Yeah. Cool. लड़के करते हैं तो प्रॉब्लम है, लड़कियां करती है तो ठीक है। एम आई लुकिंग फैट? देयर इज नो सच थिंग एज अ फैट गर्ल। ऐसी सुताई लगने वाली ना हम दोनों की। सो देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस ऑन द इंटरनेट और पॉडकास्ट वेयर यू नो women are talking about what women do not like about men, but hardly any videos where men or anyone else or women themselves talking about what men hate or men do not like about women or girls. So today we are going to discuss all those things which men hate about girls. Yes, and it's gonna be a very interesting episode. Welcome to a new episode, guys. I am your co-host Ankit. And I am Nakul. So करें start? Yes, let's start. First one I'll throw right up. What men don't like about women or What men girls. do not Yes. like or hate about women/girls. First, their obsession with horoscopes and them justifying their behavior on horoscopes. मतलब अब जैसे I have had a lot of poor experiences with Virgos, and I personally मतलब I do not believe in And when we horoscopes. talk about Virgos, you talk about Virgo females. Yes. Okay. मैं I am a Libra and अब I personally do not believe about ऐसे ना कि जो traits होते हैं horoscopes के जो Google वाले दिखाते हैं and all that, I do not personally believe in them. मुझे ऐसा लगता है कि ये 80% generalized है, 20% जो है चलो ठीक है विड बी स्पेसिफिक टू योर क्या बोलते हैं सन साइन और वट एवर। तो अब जैसे इफ आई गूगल लिब्रा ट्रेट्स, इट विल शो कंपैशनेट, इट विल शो कि हार्ड वर्किंग एंड ऑल ऑफ दैट, मतलब सारी अच्छी चीज़ें। एंड इफ मे बी लेट्स से लियो और अ जेमिनी वुड रीड ऑल दिस कमेंट्स, दे वुड थिंक कि हाँ ये तो मेरे लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि सबको ऐसा लगता है ना सारी अच्छी क्वालिटीज मेरे अंदर ही हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब बहुत जनरलाइज है एंड आई डू नॉट बिलीव इन दीज एट ऑल एंड आई लिटरली hate it. I would say hate is a strong word, and I do hate it that when you know a girl would act paranoid maybe कि यार मुझे मत समझाओ, कि मुझे मत बताओ क्या सही है क्या गलत है, and do not try to tell me anything because I'm a Virgo. I am just like that only. मेरा तो यही चलेगा, हाँ, ये तो यूं ही चलेगी। हाँ, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि I don't know, I cannot take it. Yeah, लेकिन to come in defense of the ladies here, I would say कि देखो जो there's a science behind it, there's a lot of science behind it, and behavior थोड़ा सा मैटर करता है, थोड़ा चेंज होता है। एंड जैसे मैं भी यही बोलता हूँ यार कि जो मेरी नेचर है that's a typical Gemini nature. तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। एंड आई मीन देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स दैट आई have discussed with people and what people hate about girls, and ऐसा बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो मेरे अंदर भी आए थे। मैंने कहा ये तो मैं भी करता हूँ। then I realized कि maybe I'm a Gemini, I'm a twin personality, that's why. That being said, मतलब मैं obsessed नहीं हूँ। मैं हर चीज को अपने सन साइन पे, जोडियक साइन पे, मून साइन पे, व्हाटएवर साइन पे नहीं डाल देता हूँ। नहीं करोगे। हाँ, आई डोंट जस्टिफाई दोज थिंग्स। एक बार आई हैव अ स्मॉल केस स्टडी फॉर दिस। बेसिकली हम लोग ना ऐसे दिल्ली टाइम्स में हॉरोस्कोप पढ़ रहे थे, मैं पढ़ रहा था, तो मैंने पढ़ लिया और बंद कर दिया। तो श्वेता पीछे पड़ गई, तुमने पढ़ लिया, मेरा क्या था? अच्छा। मतलब दैट्स लाइक, yes, I would say to an extent कि women are really obsessed with their sun sign. यार देखो, I still do not believe in all this, and if you put 12 people of the same horoscope in one room, they'll all be completely different. Personality different होती है यार, every person is different, absolutely. And एक और रीजन है इसको। अब हर कोई सलमान खान का जुड़वा नहीं होता ना, एक को पढ़ा तो दूसरे को पड़ गया। अब जैसे मैं लिब्रा हूँ, सलमान खान। अब जैसे मैं लिब्रा हूँ, तो अब मेरे अंदर सर्टेन ट्रेट्स हैं। नाउ आई नो लिब्रास हु आर एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ मी। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छा हूँ, वो बुरे हैं, उनको ऐसा लगता होगा कि वो अच्छे हैं, मैं बुरा हूँ। तो इसमें भी डिफरेंस आता है। एक और चीज़ कि क्यों मैं बिलीव नहीं करता हूँ हॉरोस्कोप में, हमारे ना स्कूल टाइम में वो आते थे इंस्टाग्राम पे या कुछ ऐसे कोई वेबसाइट्स की
मैं लव कैलकुलेटर कि उसमें अपना नाम डालो और अपनी क्रश का नाम डालो और डेट ऑफ बर्थ और प्लेस जो भी है उसमें आपकी कंपेटेबिलिटी दिखाएगी. आई कैन easily say there were 10 girls in my school which I matched 99% compatibility. Never dated them, never even यार went तो on. So तुम्हारा टैलेंट है भाई. यू कुड हैव डेटेड सो मेनी गर्ल्स. तुमने नहीं किया. यू नहीं, डिडंट नहीं. यूज योर टैलेंट टू योर मैक्सिमम. इसमें हॉरोस्कोप की गलती नहीं है यार. नहीं, it never happened क्योंकि they were out of my league. No, you defined your league in a wrong way यार. Horoscope was telling you the correct thing. So I do not believe and I do not like it that I agree girls with you. are- I agree with you कि हाँ भी होता है थोड़ा सा ज्यादा ओवर ऑब्सेशन अबाउट मतलब आपके अंदर प्रॉब्लम है तो एक्सेप्ट कर लो ना यार. ये क्या होता है कि आई एम अ वर्गो, आई एम जस्ट लाइक दैट. सुनो, आई विल गिव यू अनदर थिंग नाउ. हम्म. प्रॉब्लम है तो एक्सेप्ट कर लो. माई पैशन एंड माई प्रॉब्लम हाँ. ड्राइविंग. यार नहीं होती, मत करो, इम्प्रूव करो आप. मैं मना नहीं कर रहा. आई एम नॉट जनरलाइजिंग द फैक्ट दैट, बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वुमेन हु डू नॉट ड्राइव वेल एंड ये साइंटिफिकली प्रूवन है. बिकॉज ऑफ द स्मॉलर फीट उनका थोड़ा प्रॉब्लम होता है. एक्सेप्ट इट. लेकिन नहीं, देखो ठीक है, देयर आर गुड विमेन ड्राइवर्स आल्सो. वेरी गुड वुमेन ड्राइवर्स यार. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आई ड्राइव बेटर देन अ लॉट ऑफ ऑल द वुमेन. नहीं, ऐसा नहीं है. बट ये ना, ये जो वो चलता है ना कि अच्छा लेफ्ट का इंडिकेटर दिया तो राइट जाएगी. दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. इंडिकेटर दिया बहुत बड़ी बात है भाई. यहाँ लाई तो सीधी जाएगी. चक दे इंडिया. आई हैव अ स्टोरी टू शेयर. वी वर ड्राइविंग इन एम्स्टरडैम. ठीक है, तो देयर इज अ फ्रेंड फीमेल हु वाज ड्राइविंग एंड आई वाज सिटिंग नेक्स्ट टू हर. यू वर द पैसेंजर प्रिंसेस. आई वाज द पैसेंजर प्रिंसेस. हाँ. ओके, ठीक है, चलो मान लिया. सो वी आर ड्राइविंग एंड अब भाई थोड़ा कंफ्यूजिंग था. आई अग्री कि थोड़ा कंफ्यूजिंग था. हम लोग उसके अंदर चलते 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 टर्न ले रहे थे और टर्न लेते लेते साइकिल ट्रैक में बंदी ने गाड़ी डाल दी. अच्छा, मतलब तो साइकिल ट्रैक भी वाज साथ साथ ही था. और इट वाज बिग इनफ टू. It was big enough for like I'm sure क्योंकि this Dutch people are very passionate about their cycling. तो उन्होंने थोड़ा बड़ा बना रखा होगा. और आप लोगों को पता नहीं था कि वो नहीं साइकिल पता वाला था भाई. रास्ता है. अब ठीक है. डाल दी गाड़ी उसके अंदर और हमारे पीछे पीछे फॉलो करते गोरे ने भी डाल दी. अब हमने देखा आगे क्या है. और भाई बंदी बीइंग द बंदी ड्राइवर, और जो उसने ना इधर देखा ना उधर देखा. उसने कोई सोचा नहीं कि मुझे बैक लेनी चाहिए, मुझे कोई तमीज से ड्राइव करनी चाहिए. उसने ना गाड़ी टपा दी. थोड़ा छोटा सा डिवाइडर था, डिवाइडर टाप की गाड़ी. वो बेचारा गोरा आया. हमने पीछे से गोरे को देखा, गोरा यूं खड़ा है. ये क्या हो गया उसके साथ, समझ नहीं आई. एक तो वो भी है ना, हम इंडियंस भी है ना. हाँ, तो मतलब मेरा आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस विद बैड विमेन ड्राइवर्स. बट मतलब एक कॉन्फिडेंस की बात भी होती है यार. कि हाँ. मतलब जैसे श्वेता का भी है, उसको है कि मेरे को अपनी ही गाड़ी चलानी है. आई मीन लाइक मेन दे कैन ड्राइव एनी कार राइट. है तो गाड़ी है. बट नहीं, उनको ना एक ही पर्टिकुलर गाड़ी, एक ही पर्टिकुलर सीट सेटलमेंट, एक ही पर्टिकुलर सीट है तो एडजस्ट नहीं कर सकती है, शीशा है तो एडजस्ट नहीं कर सकती है. और उसमें अगर जैसे कोई इशू भी आ रहा है देन दे विल आस्क यू टू हाँ, फिक्स इट. आपको ही जाना है. अगर जैसे आई हैड स्पोकन अबाउट इट इन वन ऑफ द एसी एपिसोड्स आल्सो राइट, इन जुगाड़ एपिसोड्स, कि मुझे ही कराना था वो एसी ठीक. अब गाड़ी आप चला रहे हो यार, तो यू टेक दिस ओनरशिप ऑफ गेटिंग इट डन ना यार. नहीं, एज मैन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये ड्राइविंग वाला सीन इज ऑल्सो मतलब सिमिलर केस विद गैजेट्स ऑल्सो. जैसे फोन है, लैपटॉप है. सो मेरी एक फ्रेंड है, उसने मेरे को ना एक दिन रात को अचानक से वीडियो कॉल कर दी कि यार नकुल मेरा लैपटॉप ना चार्ज नहीं हो रहा है, इसको देख. पावर बटन ऑन कर रही हूँ, लाइट नहीं जल रही है, प्लग नहीं लगा रखा था. ठीक है, देख ले बहन. हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई भी टेक्निकल इशू आता है ना, देन तो ऐसे गर्ल्स का ना ब्रेन काम करना बंद कर जाता है. तो उनको लगता है अब नाउ वी वांट मेल इंटरवेंशन कि एक मर्द ही इसको ठीक कर सकता है. मतलब मेरे केस में थोड़ा उल्टा है क्योंकि मेरी बीवी टेको है और मैं अनपढ़ आदमी हूँ. तो हाँ, मतलब आई एम नॉट सेइंग ऑल 100% ऑफ विमेन, बट अब जैसे ड्राइविंग में भी है. हाँ, तो this thing that women are not good drivers has become very common. Yes, and yes. and women do accept it.
मतलब वी आर लिविंग इन अ प्रिविलेज्ड टाइम yeah. दैट वीमेन हैव स्टार्टेड टू एक्सेप्ट दिस। और ये गैजेट्स में भी है कि उनको पता है कि अच्छा कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, ऑफिस में भी स्क्रीन कनेक्ट नहीं हो रही है, तो नकुल स्क्रीन में हेल्प चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट। तो बेसिक बेसिक चीजें जो आपने बोला ना कि गाड़ी भी खराब हो रही है तो वो हमको ही ठीक करवा यार के तुम्हारा देनी है। टाइम पे ना एक्चुअली दिस टाइम्स हैव चेंज्ड एंड आई से दैट हम्म you are actually you said it that we are living in a privileged world that people have started accepting the things. हम्म So yes, I agree. ठीक है, तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है. नेक्स्ट इज वन ऑफ माय बिगेस्ट प्रॉब्लम्स विद गर्ल्स इज Sorry, we talking about this that we have problem with girls is also a sign of times getting changed, right? तो इट्स कि विमेन लीव देयर हेयर एवरीवेयर, बाल टूटते रहते हैं, ठीक है ना, वॉशरूम में गई हैं, इफ वन ऑफ माय फ्रेंड्स हैव कम ओवर, मेरे घर पे या कोई पार्टी है, गर्ल्स आर यूजिंग माय वॉशरूम, बाल कंघी करनी है, दे आर गेटिंग रेडी, या वॉशरूम भी जा रही है, फिर वहां टचअप तो करना ही होता है, तो वहीं बाल वहीं छोड़ दिए, कंघी मारी, डस्टबिन दिख रहा है, देयर इज अ डस्टबिन, यू कैन पिक अप योर हेयर एंड पुट दैट इन द डस्टबिन, बट नो, इधर उधर छोड़ देना। मतलब मुझे इतना, कैसे मैं जैसे नहीं, बड़ी गलत बात है. Ladies, please don't do this. जैसे जैसे वो ब्लैक बोर्ड पे चौक चला के आवाज नहीं आती, ऐसे फील आती, हाँ, वो होता है मेरे को अंदर से कि ये क्या हो रहा है ये। Okay, I mean, another example of times are changing. You have had the privilege of, living around with many girls. Any which way is a sign of time changing. भाई मेरे साथ तो एक ही लड़की देखी है, उसका बाथरूम भी अलग है हमारे घर में, उसका बाथरूम अलग है, मेरा बाथरूम. I don't know how, hair would behave. तो times are changing. देखो इसमें तो आई ऑल्सो बिलीव कि मतलब इफ यू आर इन अ मैरिज और आप लिव इन में हो तो यू नीड टू हैव सेपरेट बाथरूम्स। हाँ. क्योंकि पहले तो जनरल पर्सपेक्टिव क्या है कि मेन आर डर्टी, women are clean, but this is not true. नहीं, we are coming on the general perspective and the myths. वो हमारे हाँ, एपिसोड में नेक्स्ट एक पार्ट है. तो अब इसमें लगता है ना कि अच्छा लड़के तो गंदी मचाते हैं और लड़की एकदम सब साफ सफाई रखती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है. नहीं, बिल्कुल नहीं है. भी नहीं है। मतलब मेरे को बहुत बहुत मेजर प्रॉब्लम है ये बालों से, एंड देन दे डू नॉट एक्सेप्ट इट। उन वही ना, दिक्कत तो होगा ना यार, एक्सेप्ट कैसे अरे नहीं करोगे अच्छा यार? बाल गिर गए मेरे, ओ मैंने तो देखा ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं मेरे सर पे बाल हैं जो गिर सकते हैं। हाँ, वो रफी साहब ने गाना ऐसे गा दिया, हसीना जुल्फा वाली ने, तो क्या बोलते, टांड वाली हसीना. तो Okay, so there is one thing that I want to say about it now, next, right? And that is the reason, one of the things that I have been branded as woman. I have been wished Happy Women's Day by a lot of my friends. अच्छा, And that is traveling पे packing. ओ ठीक है. अब मेरी प्रॉब्लम क्या है ना कि भाई एक तो साइज ऑफ एवरीथिंग इज सो बिग, 11-12 नंबर का जूता पहनता हूँ. ठीक है. आई लव टू रन एंड स्पेशली इफ आई एम गोइंग टू न्यू लोकेशंस, आई लव टू रन देयर. तो मेरे पास रनिंग शूज तो हो गए ही होंगे, एक स्नीकर्स होंगे इफ इट इज अ ट्रैक एंड ऑल, तो एक उसके शूज हो, तो 2-3 जोड़ी जूते होते हैं. एंड बीइंग द साइज दैट आई वेयर 11-12 एंड ऑल, वो पूरा एक बैग भर जाता है उससे यार. ठीक है। फिर अगर आपने एक जैकेट रख लिया मान लो, तो जैकेट भी मोटी भाई, तो दैट टू XL XXL, तो भाई भर जाता है. आई make it a point, not intentional, but I have it as a thing that whatever I carry, I at least use everything. तो ठीक है. बेसिकली But when we travel with, traveling के लिए, yes, we have traveled with many girls in a group, obviously, कि उनके ना बैग्स होते हैं भाई मेरे बैग से बड़ा, उसके अंदर भी 2-3 चीजें श्वेता की होंगी मेरे बैग में, डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स. एंड फिर बैग, लेकिन उनकी आधी चीजें अनयूज्ड वापस भी आएंगी. सो मतलब यू आर सेइंग कि यू आर बीइंग कॉल्ड अ वुमन हाँ. बिकॉज यू ओवरपैक. बट यू डू नॉट I ओवरपैक, do यू not जस्ट हैव अ overpack, लॉट ऑफ यार. स्टफ टू हाँ. पैक, है ना? तो And मतलब it's a thing which is used till the end. By the end of the trip, I've used everything, and especially जूते, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जूतों का है. ये तो देखो प्रॉब्लम है। अब चलो आपके जूते हैं एंड एवरीथिंग व्हाटएवर यू आर कैरिंग, यू आर यूजिंग ऑल ऑफ इट, Correct. बट गर्ल्स डू नॉट यूज, No, they don't. है ना? अब They don't. इतना, एक तो इनका ना वो होता है
मेकअप किट एक ना, और स्किन केयर किट जो है ऑलरेडी पैक्ड होती है। ट्रिप में आपने उसमें से सिर्फ 2 चीजें लगानी, लेकिन किट पूरी जाएगी किट भाई पूरी साहब, जाएगी। ठीक है ना, पूरी अटैची भर के मेकअप का सामान, ये लेके जाना है वो लेके जाना है, मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है उसमें भी। अब इफ यू ट्रेवलिंग विद गर्ल्स या और गर्लफ्रेंड या जो भी है, उसमें फिर दे इम्पोज इट ऑन यू कि अपना टावल भी घर से लेके हाँ जाओ। टॉवल यार, ये क्या ऑब्जेक्शन है भाई कि टॉवल घर से लेके जाना है? आप जहां जा रहे हो, यू नो इट्स अ हाइजीनिक प्लेस दैट यू आर गोइंग टू स्टे एट। आपने 25,000 एयरबीएनबी के बाद शॉर्टलिस्ट करके एक एयरबीएनबी निकाला है, एंड यू हैव रेड द रिव्यूज, या फिर आप होटल में रुक रहे हो, भाई टॉवल तो धुला हुआ मिलेगा ना यार आपको, दैट्स अ फैक्ट राइट। टॉवल अपना घर से कैरी क्यों करना है भाई? टावल, और उसके बाद चलो गर्मियों का टाइम है तो अपनी चादर, और अगर सर्दियों का टाइम है बेडशीट, एक तो स्मेल इतनी आती है ना तो बेडशीट में से बेडशीट, और एक तो बेडशीट बिछानी है बिछाने नीचे। की। दूसरा ब्लैंकेट, और उनका ब्लैंकेट ओढ़ने से पहले एक अपनी शीट चाहिए, अपनी लेयर चाहिए घर वाली। एक तो पहले इतनी ओवर पैकिंग कर ली होती है, इनके पास अपने सामान की तो जगह होती नहीं, फिर हमको बोलती हैं कि मेरे लिए कंबल ले आना, मेरे लिए बेडशीट ले आना, मेरे तो बैग खत्म हो गए। मतलब गॉड। फिर कंबल हम लेके जाए, मतलब ये भी है गाइस, मतलब अगेन कि ओवर पैकिंग मेरी नहीं होती, ओवर पैकिंग उसकी होती है, और मेरे को बोला जाता है कि हाँ भी मैं सूटकेस लेके आया हूँ बड़ा वाला। देखो, अगर तो आपका सामान है इतना कि आपने यूज करना है, तब तो आप लेके जाओ। आई एक्चुअली हैव अ पॉइंट यार, कि मैं जब लास्ट ट्रिप पे गया हूँ, इट वाज एन 8 day ट्रिप एंड आई हैड गॉन इन अ कैबिन लगेज। मैं मैं आई डोंट बताता ओवर पैक यार, मेरे दिल पे लग गई यार ये बात। हूँ मैं बताता हूँ गर्ल मैथ क्या है। 6 दिन की ट्रिप है। हाँ अब पर डे 1 आउटफिट, 6 आउटफिट्स। पर डे 1 सब्स्टिट्यूट आउटफिट, 12 आउटफिट्स। पर डे 1 एक्स्ट्रा आउटफिट्स, so for 6 days they'll pack 18 outfits. ब्रो, you're This wrong. is girl math. No. Per day at least 2 outfits, one for day, one for evening, one for the night suit. तो 3 तो ऐसे ही हो गए, फिर बैकअप और सब्स्टिट्यूट उसके बाद आते हैं, तो इट्स लाइक 24 और एट लीस्ट इफ नॉट मोर। हम क्या करते हैं, 6 रात एक ही चड्डी पहन के सोते हैं। नहीं मतलब इतना भी नहीं है, चड्डियां तो एक्स्ट्रा ले जाते नहीं हैं। चड्डी, आई मीन शॉर्ट्स शॉर्ट्स या पजामा, हम 6 रात सेम पहन लेंगे। ऑफ कोर्स। अब इनको इसमें भी उसमें भी वो आ गया। पहले तो चलो टी शर्ट पहन ली, या साथ में कोई लड़का है उसकी टी शर्ट पहन ली। अब इनके रात के कोट सेट्स आ गए हैं, तो रात में कोट सेट्स भी मैं अलग वही बोल रहा हूँ ना, वो अलग है। दिस इज वेरी अनोइंग। Guys, लड़कियों को सामान चाहिए होता है। आवाज आ गई। नहीं क्यों? चलो, but please, if you girls If you can, can. if you girls can do under packing, please do it. पैक, नो डोंट अंडर पैक एज पर नीड। और- इट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू एनवायरमेंट ऑल्सो। आपका थोड़ा फ्यूल कम लगेगा यार, हर चीज में थोड़ा वजन कम जाएगा। आप मेरा सॉरी एक और चीज मैं ऐड करनी भूल गया था, मेरे हर बैग में दारू की बोतल भी जरूर जाती है यार। इसमें एक चीज और भी तो है, जितने ज्यादा बैग पैक करेंगी वो उठाने भी तो हमको पड़ते हैं। ये मेरे साथ कभी नहीं हुआ है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट हियर। तो ये नहीं हुआ है कभी। श्वेता यही बोलती है कि भाई मेरा जो वजन है मैं खुद उठाऊंगी, वो थोड़ी ईगोइस्टिक है ना। तो ईगो अलग इशू है। तो नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट इज अनदर मेजर प्रॉब्लम। एवरीथिंग इज अ मेजर एवरीथिंग इज मेजर प्रॉब्लम यार। मतलब गाइस, आई मीन आई एम श्योर ये बहुत हिम्मत से बोला गया है कि व्हाट मेन हेट अबाउट गर्ल्स। शाहरुख खान साहब ने पहली बार बोला था 1994 में, आई हेट गर्ल्स। और मुझे ये लगता था कि हाउ कैन समबडी हेट गर्ल्स। हमारे ज़माने में तो ये होता था कि आइदर लड़कियां या तो अच्छी हैं या बहुत अच्छी हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी रियलाइज दैट नहीं देखो, अच्छी तो होती हैं, मतलब लड़कियां। आप पहले ये भी बोलते थे कि या तो सुंदर होती है, बहुत सुंदर होती है। एग्जैक्टली, मतलब वही हर चीज में सिर्फ 2 ही क्वालिटीज हैं, 2 ही कैटेगरीज हैं, या सुपरलेटिव या अल्ट्रा सुपरलेटिव। या तो अनोइंग है या बहुत अनोइंग है। आई डिडंट से दैट। मैं शादीशुदा हूँ। मुझे मना किया गया है बोलने के लिए। तो नेक्स्ट वन इज गर्ल्स ओवर शेयरिंग अबाउट देयर रिलेशनशिप्स विद देयर बेस्टीज। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ओके, सो दिस इज नॉट वेरी लाइक नॉट अ वेरी कॉमन थिंग कि सब लड़कियां करती हैं। देयर सब आर करती होंगी भाई, कुछ एक्सेप्शंस होंगे जो हर जगह पे होते हैं, बट आई एम लाइक प्रीटी मच कॉन्फिडेंट कि ये सब करती होंगी, बारिंग अ फ्यू हाँ, एक्सेप्शंस। मुझे लगता है कि देयर शुड बी सम डिफाइंड बाउंड्रीज इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप। अब ऑब्वियसली इफ यू आर फीलिंग हैप्पी कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे लिए ये एफर्ट किया एंड ही गॉट मी समथिंग, या गिफ्ट दिया बर्थडे पे, कुछ सरप्राइज प्लान किया, पार्टी करी,
all these things you should obviously talk about it because you want to express your feeling of happiness, but there should be some boundaries. एक तो अपनी आई थिंक सेक्सुअल लाइफ बिल्कुल डिस्कस नहीं करनी चाहिए amongst your friends, whatever your sexual life is with your partners. Second is लड़ाइयाँ डिस्कस नहीं करनी चाहिए कि मतलब वो उससे फिर ये होता है ना कि अगर आप अपनी लड़ाई के बारे में बता रहे हो एंड बताओगे क्या आप बोलोगे ना कि हाँ इसकी गलती है, लड़के की गलती है, बॉयफ्रेंड की गलती है, तो फिर आपकी फ्रेंड का पर्सपेक्टिव हमेशा वो नेगेटिविटी आ जाएगी, फिर वो बस वो परसेप्शन बन गया कि हाँ भाई लड़का तो है ही खराब. हाँ, और फिर अगर आप आगे चलते हो रिलेशनशिप में तो फिर वो नेगेटिविटी स्टेज. यू माइट रिकवर फ्रॉम दैट प्रॉब्लम बट द फ्रेंड ऑफ योर्स विल नेवर रिकवर, एंड वो एक जनरल परसेप्शन बन ही जाएगा हमेशा के लिए. दैट्स हाउ. तो मेरा एक फ्रेंड है, वो बताता है उसकी जब नया नया रिलेशनशिप में आया था तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को ना कभी अकेला नहीं छोड़ता था. कहता था मैं इसको अकेला छोड़ूंगा तो अपनी बेस्ट फ्रेंड से मेरे बारे में बातें करेगी. तो इट्स नॉट राइट यार. शेयर हम भी करते हैं बट एज यू राइटली सेड की बाउंड्रीज होती है. तो यू वुड हैव सीन दैट एपिसोड इन फ्रेंड्स कि व्हेन रॉस had kissed Rachel for the first time, तो there were two scenes, you know. In one scene there is Rachel scene with Phoebe and Monica, and Ross is sitting with Chandler and Joey. Rachel शुरू करती है कि Ross kissed me last night. Monica, Phoebe एकदम full excited कि wait, let me bring the wine glasses. और ये सब, and then Rachel starts a story कि he touched me, he brushed my hair, ये वो मतलब पूरा she described it in a full detail, है ना. And Ross बोलता है I kissed Rachel. Joey asked tongue? Yes, tongue. And Chandler says cool. तो शेयर किया है देखो, लेकिन एक उसमें किया कि हाँ भाई हो गया, चलो नाइस, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, आई वांट टू टेल हिम थिंग्स, बट पूरा डिटेल में कि हाँ भाई क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, मतलब कहाँ रह गया बेचारा. मतलब इसमें चलो दिस इज लाइक अ रोमांटिक थिंग, नाइस. करेक्ट. एज या अब मतलब वही ना, अब आई सेड की लड़ाइयाँ शेयर नहीं करनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम if you are in a toxic relationship जहाँ पर problems हो रही हैं, if you are being mentally harassed or something like that, then you should obviously talk about it, share it with your friends and ask for help. Otherwise, please do not. Maintain some boundaries when you're in relationship. Boyfriend और girlfriend, ठीक है, अगर बॉयफ्रेंड की मान लो फैमिली में कोई फाइनेंशियल क्रंच आया हुआ है, गर्लफ्रेंड का पूरा मोहल्ला वुड नो अबाउट. यस. ठीक है. अगर गर्लफ्रेंड की फैमिली में कोई फाइनेंशियल क्रंच आया हुआ है, डेयर यू टॉक टू एनीबॉडी अबाउट इट. डेयर यू टॉक, मतलब डेयर यू टॉक. आपकी जिंदगी की झंड हो जाएगी. आपका कलेश हो जाएगा जिंदगी भर के लिए. ये तो एक वो है, एक जनरल पर्सपेक्टिव है. व्हेन अभी मैं आई वाज टॉकिंग टू अ कपल ऑफ फ्रेंड्स, आई टोल्ड देम कि माय नेक्स्ट एपिसोड टॉपिक इज दिस. तो मैंने उनको बोला कि व्हाट कंप्लेंट्स हैव यू रिसीव्ड, विल कम ऑन दैट लेटर ऑल्सो, बट मुझे यहाँ पर याद आया. तो अब उन्होंने कुछ कुछ बताया, तो मैंने कहा कि ये सब तो मतलब अगर लड़के करते हैं तो प्रॉब्लम है, लड़कियां करती है तो ठीक है. हाँ ऑब्वियसली वी आर गर्ल्स, वी कैन डू इट. मतलब प्लीज यार डोंट. इक्वालिटी है. नहीं, इक्वालिटी सिर्फ एक तरफ है जहां पे उनको बेनिफिट है. ये तो मतलब खैर बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि रिलेशनशिप्स में स्पेसिफिकली कि लड़कियां लड़के दोस्तों के साथ घूम रही है तो लड़का ठीक है. हाँ, है ना. अगर लड़का लड़की दोस्तों के साथ घूम रहा है तो वो कि लड़का व्हाई डोंट यू गो एंड स्लीप विद हर. भाई कार्तिक आर्यन 4 बन गया इस मोनोलॉग के चक्कर में, प्रॉब्लम तो थी ना. तो ये ओवर शेयरिंग आई थिंक, yes, मतलब यू कैन शेयर गुड मोमेंट्स, और अगर आपको कुछ सेट द बाउंड्रीज, एज यू राइटली मेंशन्ड अर्लियर, सेट द बाउंड्रीज एंड चलो यार आगे. मतलब कोई बाउंड्री ही नहीं है यहाँ पे, तो यार चले ही जा रहा है, कहानी चले ही जा रही है. पूरा डिटेल, जितना डिटेल नहीं भी हुआ है वो भी आपका थॉट प्रोसेस भी चला गया उसके अंदर कि हाँ भी ये सब कुछ है. कितनी देर, चलो छोड़ो. सेंसिटिव है. मत बताओ ये सब प्लीज. नो. चलो नेक्स्ट. ओके, सो नेक्स्ट इज हाउ गर्ल्स गेट सो हंग्री. एंड चिड़िया जितना पेट होता है 2 दाने खाएंगी उनकी हंगर खत्म. प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है यार. आई डोंट थिंक इट इज लाइक कोई भी इंसान को अगर इतनी भूख लगी है
जितनी ये प्रिटेंड करती हैं या प्रिटेंड दर्शाती हैं, हाँ, अगर इतनी भूख लगी है किसी को तो यार कुछ तो खा लो भाई, अगले बंदे ने। और जनरली ये भी है कि भाई उस टाइम पे ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लौंडे की है कि उसको इसको खिलाना है। आपको भूख लगी है, खा लो। नहीं, यू आर नॉट मेकिंग मी ईट एनीथिंग। पूछा नहीं मेरे से कि भूख लगी है नहीं, पूछा नहीं तो जा मत, वो तो बाद में जाते हैं उस पे तो मतलब। और सुबह से ना शोर कर रही होंगी कि भूख लग रही है, भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है। तो कुछ खा के आ जा भाई। नहीं तो चलो फिर मंगा दिया खाना, चलो चले गए खाना खाने, ले भाई ले कर दी चार आइटम ऑर्डर। भाई साहब पहली आइटम भी आधी खाएंगी, ओह आधी तो बहुत ज्यादा हो गई भाई, 1/4 लग गए, 1000-1500 रुपए ठुक गए। आई एम फुल। और उसके बाद फिर बोलती हैं अरे वेट बढ़ रहा है और एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है, खाना कुछ खाती वैसी कुछ नहीं है। तो ये तो ट्रू है। और आई डोंट नो, एम आई लुकिंग फैट? नो, यू डोंट लुक फैट टू अस यार। इसका तो आंसर इज ऑलवेज यस और यस, ओ मतलब सॉरी, नो और नो। नो और नो, नेवर यस। Guys, this is for you also. Suggestion: never yes. Am I looking fat? No. There is no such thing as a fat girl. Fat girl. Yeah. हाँ. Speaking from experience. Lot of it. और इसका ना सेकंड एक पर्सपेक्टिव ये भी आता है कि भूख लग रही है, नहीं पेट भरा हुआ है, फिर हम अपने लिए कुछ ऑर्डर कर लेंगे, फिर वो सारा खा लेंगी। फ्राइज? हाँ, मतलब अब मैंने अपने लिए कुछ ऑर्डर करा है तो उसमें अब मैंने अपनी भूख के हिसाब से करा है कि मुझे लग रहा है कि मेरे को इतनी भूख लगी है, मैं ये मंगा लूंगा। हाँ। मैंने पूछा आपसे। हाँ, ये तो पूछा ना हो आपसे। हाँ। आपसे पूछा गया है तो भाई आप अपना मंगा लो ना यार, क्यों बेचारे लौंडे को खा रहे हो? बता दो ना, मैं मंगा तो रहा हूँ सबके लिए। लेकिन नहीं, तब नहीं, बट देन या आई वुड लाइक टू हैव सम। और हैव सम नहीं होता है, वो होलसम होता है। तब भूख लग जाती है। तब भूख लग जाती है, तब पेट में जगह भी फिर ये भी होता है कि तुमने मेरे लिए क्यों नहीं मंगाया? पूछा था, यू शुड हैव नोन दैट आई वांटेड टू हैव दिस। वही, और पूछा था तो मैंने मना कर दिया, तो क्या मतलब मुझे खाना ही नहीं है? आई एम फाइन। ये तो मतलब दिस इज द worst trick question of all time. Baby, are you okay? I'm fine. I'm fine. Okay. Yeah, we believe you're fine. मतलब अब इसमें क्या मैं क्या डिसाइफर करूं अब इसको? तुम अगर मन में कोई फीलिंग है कि आपको कोई चीज परेशान कर रही है तो बता दो ना यार। Trust me, bro. Live with the girl for as long as you want to, as long as you can. You know, for me, 15-16 years of marriage, 10 years of relationship, plus 7-8 years of knowing your sister. Still till date, no, I don't know when she is fine and when she is not fine. ऐसी सुताई लगने वाली ना हम दोनों की। यार पिट जाएंगे तो पिट जाएंगे, कोई बात नहीं भाई, लेकिन सच्चाई है, दिल से आ रही है सारी बातें। ये आना जरूरी है। जरूरी है, ये हमारी मर्द प्रजाति के लिए बहुत जरूरी है। We are a voice of a lot of men out there. Lot of men out there, yes. तो ये यार मेरे को ना अगर मेरे को कोई बोल देगा ना कि इस प्रॉब्लम्स को रेट करो, सब फर्स्ट पे आएंगी। 1, there is no 2, there is no 2 in this, it's all 1. No problem less problematic than the last one. एक पढ़ा कि एक ने लिखा था कि what is similarity between men and puppies? The puppies grow up. ये तो भाई this all men are dogs. मतलब इसको तो मैं अब thesis लिख सकते हैं इस पे तो। चलो ठीक है कुछ, मैंने मना नहीं करा। Do we say that many women are bitches? We don't. ठीक है, लेकिन है कुछ। है कुछ, पर हम नहीं बोल रहे हैं। तो अब ठीक नैना है, नैना देख लो। यार उस दिन मैं आप लोगों को एक वो दिखा रहा था ना, एक स्टैंड अप कॉमेडी क्राउड वर्क मैटर। हाँ, राइट। उसमें वो एक बंदी बोलती है ना कि वो आपके मतलब अपने बॉयफ्रेंड को क्यों परेशान करती है, क्योंकि उसके सपने में उसके बॉयफ्रेंड ने उससे चीट कर लिया था। अब वो उससे नाराज है। बताओ, अब आपकी थिंकिंग ऐसी है यार, अब लड़के का क्या दोष है यार इसमें? वो तो अच्छा खासा बेचारा प्यार कर रहा है, आपके लिए सारी चीजें कर रहा है, आपने सपने में सोच लिया कि कोई लड़की आ गई है कहीं से, कुछ मेड अप सिनेरियो। मेड अप भी नहीं है, ड्रीम्ड ऑफ सिनेरियो है। ड्रीम्ड ऑफ और चलो ठीक है, आपका पास में कुछ मे बी ट्रॉमा रहा है, आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, बट डू नॉट जनरलाइज दैट फॉर एवरीवन ना। नॉट ऑल मेन आर डॉग्स, सम आर स्टिल पपीज। तो
some stay puppy and they want to have the puppy face and want to still get everything from this puppy face. तो मतलब इस मुझे लगता है कि कुछ इसका फायदा नहीं है. It will take a lot of time for this generalization to get over, for girls to get over it कि all men are dogs. Talking about generalization, we spoke to a lot of friends and some of the regular viewers of ours कि उनका क्या पर्सपेक्टिव है इस चीज़ को लेके कि क्या मिथ्स हैं, क्या जनरलाइजेशन है और क्या प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग, व्हाट दे वांट टू डिस्कस. सो वी हैव अ लिस्ट ऑफ इट. आई जस्ट रीड आउट टू देम, रीड दोज आउट टू यू. We'll bust some of the myths out here जो मतलब from what we have heard from the people, और हमको भी पता है कि what the perspective of women about men. तो पहले वाले पे आते हैं कि men only want one thing. It's a myth. Men want to. It's a myth. और 4 और 6 और जो भी है, but this generalization has also personally मतलब ऐसे I have felt it. I have not मतलब ऐसे मेरे साथ कुछ direct incident नहीं हुआ, but I have felt that you know if I am seeing a girl then वहाँ पर ये perception है. नॉट बिकॉज कि ओवर टाइम मेरे साथ रहकर आया, बट वो पहले से ही है कि अच्छा ये तो मेरे को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, ही इज आस्किंग मी आउट, सो ही ओनली वांट्स वन थिंग. इट इज नॉट ट्रू. men want one thing and that one thing is not sex. That one thing is being understood and कि not one thing but few things उसमें. Yes, one of those things is हाँ, being understood and वो होता है ना कि एक एम्पैथी. और क्योंकि हम मेन के जो स्ट्रगल्स होते हैं ना ऑन अ डेली बेसिस, दे आर नॉट स्पोकन अबाउट अ लॉट कि अच्छा एंड बिकॉज हमारी मेंटेलिटी भी ऐसी बनाई जाती है ना कि अच्छा प्रॉब्लम चल रही है, फक इट, गेट अप, गो टू वर्क, बिकॉज दैट्स व्हाट मेन डू. तो अब उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जब आप रिलेशनशिप में आ रहे हो देन यू वांट समवन हु इज एबल टू अंडरस्टैंड यू, हु इज एबल टू अंडरस्टैंड योर कंसर्न्स, योर फीलिंग्स, योर थॉट्स, कि आप डेली बेसिस पे किन चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हो एंड हाउ दे कैन हेल्प. यार इसमें तो एक ये प्रॉब्लम भी है ना कि बहुत सारे पोस्ट भी आने लग गए, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट बट स्टिल देयर इज नथिंग वर्किंग ऑन दीज लाइन्स. हाउ मेनी पीपल विश्ड मेंस डे? इट वाज last month. So I need to appreciate there are some girls. One of how many? वही ना कि अभी women's day होता है तो क्या होता है भाई, everything is about women's day. वो डिस्काउंट्स भी है, ये भी है, हमें भी चाहिए डिस्काउंट यार, दे दो यार. We also want to shop. Shopping is not only for women. तो I think most important thing that a man looks for in a relationship is not sex. It is मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 5-6 चीजें जो मेंटली आपको पहले चाहिए ना वो पहले आती हैं, उसके बाद देन फिजिकल एलिमेंट कम्स इनटू प्लेस. एब्सोल्युटली. और उसमें की अंडरस्टैंडिंग और कि आप उसको सपोर्ट करो. आप अगर आपका बॉयफ्रेंड है एंड ही इज गोइंग थ्रू समथिंग देन यू नीड टू सपोर्ट हिम इन वेज दैट ही विल आल्सो नॉट टेल यू. करेक्ट. बिकॉज वही ना हमारी ब्रेन प्रोग्राम्ड इज लाइक दैट कि भैया नहीं लड़के रोते नहीं, और हम बताते भी नहीं है. नहीं, कैसे बता, जब प्रोग्रामिंग की वैसी हो रखी है और कोई समझा ही नहीं है तो कोई किसी ने बात ही नहीं करी है आज तक, तो हाउ विल यू टेल आल्सो ना. दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट यार. आई मीन इट्स अ बिगर मिथ कि मैन ओनली वांट वन थिंग. मैन वांट अ लॉट ऑफ थिंग. दैट वन थिंग इज अ पार्ट ऑफ इट ऑब्वियसली, आई एम नॉट डिनाइंग, बट मतलब वो वन थिंग मुझे ऐसा लगता है कि प्रायोरिटी लिस्ट में ना बहुत नीचे आता है. एब्सोल्युटली. और ये जहां उस प्रायोरिटी लिस्ट में आता है, जो गर्ल्स की प्रायोरिटी लिस्ट होगी ना उसमें भी वो वहीं पर ही उसी जगह पे होगा ऑलमोस्ट. हाँ, या गर्ल्स को भी यही चाहिए होता है ना कि यार अंडरस्टैंडिंग, पूछ लो आप इससे, गुड लुकिंग, अंडरस्टैंडिंग, है ना, और ये कंपैशनेट, चीजें समझने वाला, केयरिंग, हमको भी वही चाहिए. वी आर नो डिफरेंट, वी आर ऑल्सो ह्यूमंस. ठीक है, नेक्स्ट. आई विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. हाँ, दिस इज द वॉइस ऑफ द पीपल, नॉट जस्ट अस. Second thing, myth, men prefer damsels in distress. I would say हमारे ज़माने में तो definitely it was kind of a fact. Movie बन गई तन्नू वेड्स मन्नू 2. So if someone is not able to understand what it means, okay, so basically you just want to look at a woman who's in problem and you want to support her so that you can get that one thing.
मतलब बेसिकली कंधा बन जाओ, कंधा, वही चिंटू जी, रोते मैं वही बोल रहा था, जैसे पूरी मूवी में आ गया तनु वेड्स मनु 2 में एक ऐसी चीज आई थी कि एक प्रजाति है मर्दों की, उसका नाम है कंधा। ये कंधा दे के साले सब कुछ कर लेते हैं। देयर वर टाइम्स, बट हम्म times have changed, yaar. Please grow up. We all need, I mean, we all need to change the mindset. myth है. So I personally would never, you know, be in a relationship with a girl who is not able to deal with her problems individually. I do not want to be the kandha. I can have your back, but I need you to be on the front. Yeah, I mean, I would love to be a kandha, but provided that you are ready to support Yes. yourself. Yes, you are ready to take that initiative for yourself, Correct. that you are going to fix your life. And accept, अगर आपसे नहीं हो रहा है, accept करो कि नहीं हो रहा है मेरे से, I need your support. Ask for it, ना problem क्या है? Why do you expect the men to just come over and do it? ऐसा हमारा ये thought process है कि ये जो damsel in distress का जो preference है ना, this is what the girls have created over the period of times. कि हाँ भाई ये हुआ है और ऐसे ही होता है, and men will come and they'll only support me and then I'll be their princess in the, कौन से boots होते हैं वो, Cinderella boots or whatever shit. और ना ये एक्चुअली होता है, अब जैसे इफ यू हैव अ फ्रेंड या कोई भी है, अब उसका मान लो रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, अब वो परेशान है, या फिर जिससे कोई ऐसे जान पहचान इतनी, आप नॉट अ गुड फ्रेंड, जस्ट अ रेगुलर फ्रेंड, अब वो उसका ब्रेकअप हुआ है, शी डज नॉट हैव एनीवन टू टॉक टू, तो वो आपके पास, शी विल रीच आउट टू यू, यू विल टॉक टू हर, आप अच्छे से बात करोगे। अब उसमें भी उसको लगता है कि अच्छा ये तो अब हमारे पीछे पड़ गया, हाँ, इसको तो Correct. ही ओनली वांट्स वन one थिंग। thing. अब उसमें भी ये होता है कि चलो हम अपनी पूरी केयरिंग करें, एंड वी डू नॉट हैव एनी बैड इंटेंशंस, वी आर देयर फॉर यू एज अ फ्रेंड। उसमें भी फिर उनका मूव ऑन तो हुआ नहीं होता, देन रीबाउंड करते हैं वो फिर कि चलो दिस गाय इज यू नो शोइंग केयर, लेट्स स्पेंड मोर टाइम विद हिम। अब लड़का फिर प्यार में पड़ जाता है, हाँ, उसके फिर वो बाद उसको आप फ्रेंड जोन कर देते हो। फिर फ्रेंड जोन कर देते हो आप उसको। तो आप या तो अपनी एक्सपेक्टेशंस क्लियर रखो कि चलो आपको हेल्प चाहिए, आप हेल्प ले लो, बट देन मेक इट क्लियर। Make it clear. उसमें दे आल्सो बिहेव लाइक इट कि दे आर आल्सो इनटू द गाय, करेक्ट, और उसके बाद Correct. फिर वो But then you wrong withdraw. message, then you withdraw। और बिल्कुल नहीं करना चाहिए भाई। यही ऐसे बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। ऐसे ही दिल टूटते हैं बेचारे मर्दों के। और स्टैटिस्टिक्स बोलती है भाई, सुसाइड, डिप्रेशन सब मर्दों में ज्यादा होते हैं यार। मत किया करो यार ऐसे लड़कियों, मतलब मत किया करो यार, प्लीज, रिक्वेस्ट। हाँ, डॉग्स आल्सो हैव लाइव्स। They also have hearts. All right. Next myth. Girls think that boys are always playing games. ओह, Yes, boys are always playing games. They are always interested in playing Xbox, cricket, badminton, football, whatever shit. But not with your hearts. हाँ यार, ये तो अब लड़का अगर अपने इफ अ बॉय इज हैंगिंग आउट विद द बॉयज, हाँ, तो इट्स एन अजम्पशन कि अच्छा ये तो मेरी बिचिंग कर रहा होगा, Strategy कर रहा होगा, bitching कर रहा होगा। इसको कैसे फंसाऊं। हाँ, अच्छा चलो ठीक है, होते हैं ऐसे कुछ लड़के, नॉट डिनाइंग, देयर हैव बीन केसेस ऑफ बॉयज लॉकर रूम, ये सब बातें होती हैं, बट दिस इज नॉट अ जनरल पर्सपेक्टिव, दिस इज अ नॉट एवरी बॉय टॉक्स अबाउट इट। इफ you are in a relationship with that guy for some reason ना, कि you had put faith in him, आप उससे प्यार करते हो या आप उसको ट्रस्ट करते हो, that is the reason you are in the relationship ना, then keep that feeling alive ना। yeah, Why you- and I mean, you never know that the boys are talking about Kohli coming back to form and scoring a century हाँ। in Border Gavaskar Trophy. भाई दिन बन जाता है हमारा भाई हो जाता है भाई, हम उसी में एक दूसरे को फोन करते हैं, अरे भाई मुबारक हो, बंदगी में सेंचुरी बन गई। और अब जैसे मान लो वी टॉक ना, जब हम डिफरेंटली अगर अदर लोकेशंस पे हम कोई मैच देख रहे हैं, वी टॉक अबाउट इट Yeah, आफ्टर द मैच, yeah. तो उसमें लगता है अच्छा अब पता नहीं क्या बात करनी है, मैच ही तो है। It's important, yeah. And it's not only about strategizing against you or strategizing against anybody for that matter. Yeah, it's about हाँ। कुछ और भी चीजें होती हैं और भी कम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। ये अपनी सहेलियों से घंटों घंटों दे टॉक, हम नहीं करते घंटों घंटों, होती नहीं है, होती नहीं है, भले सामने वाली सहेली है। बट ऐसे कोई, अब क्रिकेट की बात है या फुटबॉल की बात है, यू टॉक अबाउट इट ना, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ फन इन इट। थोड़ी देर ही होता है, बट एज मैन एक तो हमको स्पोर्ट्स का बहुत कीड़ा होता है, विच गर्ल्स डू नॉट गेट, And they don't understand. दे डू नॉट अंडरस्टैंड Correct. कि टीम हार रही है तो क्या हो गया, अरे भाई Just a match.
No, it's not a match, it's an emotion. तो Emotions. तो boys are not playing games with your hearts. ये गाना बैकस्ट्रीट बॉयज ने हाँ, गाया है, क्विट हाँ, प्लेइंग गेम्स विद quit- माय हार्ट. तो डोंट टेक इट द अदर वे अराउंड. पीपल, गाइस आर नॉट प्लेइंग गेम्स, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग एक्सबॉक्स. Actual games. चलो next one. नेक्स्ट इज ट्रूथ अबाउट बॉयज एंड इमोशनल एक्सप्रेशंस. कि लड़के are not emotional. That's a myth. Absolutely. एब्सोल्युटली. मैं तो उस पे तो खैर हम बहुत से स्ट्रेस डाल ही रहे हैं कि वी आर इमोशनल क्रीचर्स. ऐसा नहीं है. When I am in a state of vulnerability, when I am, not doing okay, and if I am with a girl, if I am in a relationship, then I share it and I put it out loud. Ki yaar, I am dealing with something and I do get emotional. I do cry a lot of times when I am not feeling okay, when something happens with me. So it's not true. It's not And जैसे आप कभी मान लो डबल डेट पे जा रहे हो और ये टॉपिक उठ के आता है ना, तो सामने से सारी बातें वो निकलती हैं कि अच्छा हाँ लड़के रोते हैं, फिर इन लड़कियों को समझ आता है अच्छा ये जनरल पर्सपेक्टिव है. तो वो धीरे धीरे आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि Times are changing, as I always myth keep bust saying, हो times रहा है are ये धीरे changing, धीरे. myths are getting busted. Otherwise there was a time, मतलब कि लड़कों को तो ऐसे ट्रीट किया जाता था. लाइक देयर इज अ, श्वेता की एक फ्रेंड है, वो तो हमेशा ये कमेंट किया करती थी कि 2 things you should never trust, men and footwear. अच्छा. So that's how we get compared about, यार. I mean, No, come on. there's 3 things. Dogs तो है ही है ना. नहीं अच्छा, girls और भी. who say things like this, you should also not trust. चलो next. अच्छा, एक ये है जिसको मैं मिथ नहीं मानता हूँ कि men are lazy. ये तो ट्रू है. मतलब थोड़ा एक्सप्लेन कर दो. सो लाइक ये बहुत, इसके तो बहुत जोक्स हैं, मीम्स हैं, और ये भी बोला जाता है ना कि इफ अ मैन सेज ही विल डू समथिंग ही विल डू इट. यू डोंट नीड टू फॉलो अप विद हिम एवरी 6 months. हाँ. Don't follow up with me every 6 months, यार. Like yesterday I got a compliment from my dear wife कि तुमने कर दिया finally है. Okay fine, I agree, it's been 2 years that you. यार मुझे एक चीज नहीं करनी है, ठीक है. मैं वो चीज करने के लिए एग्री कर चुका हूँ सिर्फ आपके कहने पे, आपके प्यार के चक्कर में. अब वो मुझे नहीं इंटरेस्ट आ रहा यार वो करने में, मेरा अलाइनमेंट ही नहीं है उस चीज के साथ. बट फिर भी अगर मैंने कर दिया वो एक काम, वेदर इट इज फिक्सिंग एज बेसिक एज फिक्सिंग अ लैम्प. यार या तो आप इलेक्ट्रिशियन बुला करा लो, लेकिन कराना भी आपसे है. Although you are doing it, I understand. घर में बैठा तो I understand you are doing it because I love to do it. I understand that, right? You are asking me to do it because I love to do it and you know it. But अगर इतना important है तो या तो मुझे धमकी दे दो कि अगर कल तक नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिशियन आके कर देगा, या फिर वेट कर लो यार अगर करना है तो. Why being sarcastic about it? We are lazy. शेर भी लेजी होता है, शेर भी पड़ा रहता है सारा टाइम. शिकार सारा शेर नहीं करती है. कर लो यार शिकार हमारे लिए, हम मना कर रहे हैं क्या? I am, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि I am happy being a house husband. आप सारा कर लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है. That's the best job in the world. और वो आपने शेर बोला ना, तो वो बोलते हैं ना कि तो बुला लो इलेक्ट्रिशियन, शेर पाला है, अब खर्चा तो हो गई. तो भाई चलो नेक्स्ट. I think we're done with the myths for what we discussed. हाँ. ठीक है. इसके अलावा okay, so coming down to the segment that what our viewers thought, जो problems हैं, what they thought that really the women they don't like about women. अच्छा, मतलब so what men in general do not like about women, but they cannot say it out loud. हाँ, they cannot, like we said a lot of things, हाँ. but it's like not easy for everyone to speak out loud. So other than what we have already spoken about. Mostly yes. क्या है? First is women have unrealistic expectations. Like girls want guys to behave like a romantic movie character always. This is so true. मतलब सारा टाइम नहीं हो सकता यार. शाहरुख खान का भी था ना, एक ऐसे दिल दुखता है. तो भाई हर टाइम तो वो भी नहीं रह पाया. हाँ, मतलब यू कांट बी. अब एक वो होता है ना कि
चलो अगर आप एकदम ही रोमांटिक नहीं हो, अगर आप रिलेशनशिप में हो, आप बिल्कुल ही कुछ एफर्ट्स नहीं कर रहे हो, देन दैट इज ऑल्सो Then don't be in the relationship ना यार, क्यों हो उस relationship में? नहीं नहीं, मतलब अगर सी आई थिंक अगर आप रिलेशनशिप में हो देन यू बोथ नीड टू Of रेगुलरली course, मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर, एक फॉर विमेन, आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर इज नॉट अ राइट फिट फॉर यू, ही डजंट केयर फॉर यू, ही डजंट डज द नीडफुल, तो डोंट बी इन द रिलेशनशिप, इट्स अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, गेट आउट ऑफ इट. बट जस्ट डोंट कीप ब्लेमिंग अपॉन हिम. नहीं है भाई, यू आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, फाइन. एंड अभी हमने बात करी कि गर्ल्स डू नॉट अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ शिट अ मैन गोज थ्रू, यू नो, एवरी डे mentally. So we can't always be in a romantic state of and मूड feel स्विंग like सिर्फ that. आपके नहीं होते हैं, हाँ. सबके होते हैं. हमारे पूरा महीना होते हैं. We just don't show it. राइट. सेकेंड थिंग, सोशल मीडिया ओवरलोड. ओह, मतलब ये थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि बेटर हो रहा है कि अभी मेन ऑल्सो आर डूइंग ओवरलोड. नहीं नहीं नहीं, वो तो कर रहे हैं, बट मुझे लग रहा है कि गर्ल्स भी थोड़ा कम कर रही हैं विद टाइम. दे हैव रियलाइज कि इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट टू शेयर एवरीथिंग. अब आप कॉन्सर्ट में जा रहे हो तो ठीक है, आपने एक स्टोरी डाल दी, अब आप क्या सारा हर गाना दिलजीत का आप अपनी स्टोरी में डाल रहे हो, कोई नहीं देख रहा. तो एंड उसमें भी फिर कि चलो अब अलग गाना है तो उसमें सेल्फी वीडियो, उसमें फिर आप यूं यूं वाइब कर रहे हो, फिर अगले गाने पे आप वाइब कर रहे हो. अरे ठीक है यार, उसके बाद फिर कैब में बैठ के अच्छा आज ये हुआ, आज वो हुआ, फिर डिनर में क्या खा रहे हैं. अरे भाई, ये तो वो जोक भी चल रहा है ना आजकल, व्लॉगिंग कौन करते हैं, चूतिए करते हैं. पॉडकास्ट कौन करता है? समझदार लोग. तो मतलब it's not necessary to share Everything on everything social and media. men do not like it. Yes, please have a life. Next. Girls asking for something and then doing exactly the opposite. मतलब मेरी सारी यार लड़कियां मत पूछो यार. कितनी नहीं बड़ास करना है. निकलवाओगे. एक तो मेरे साथ इतनी बार हुआ है कि any of my friends have come to me for an advice कि यार I am stuck in this problem, what should I do? I tell them let's take a scenario कि आपको कोई लड़का पसंद आ रहा है. सो आप कंफ्यूज हो कि आप उसके साथ रिलेशनशिप में जाओ, आप ना जाओ. तो आप उसका सॉल्यूशन क्या है? यू टॉक अ लिटिल, यू टेस्ट हाउ कंपेटिबल यू गाइज आर. अगर आप लोगों को वाइब हो रहा है तो आप करो, नहीं हो रहा है देन डोंट डू इट. Don't do it. है ना? खत्म करो. दिस इज द लाइक सिंपलेस्ट ऑफ एडवाइस एनीवन कैन गिव यू. नहीं हो रहा है, कंपेटिबल नहीं है, दिख रहा नहीं है, है, दिख रहा है. फिर भी हाँ, you want to make it compatible, then just really do it. Don't ask. And if you're asking, then please go with the advice. प्रॉब्लम पता है क्या है? जितना भी ज्ञान दुनिया में बह रहा है ना, जितना भी ज्ञान दुनिया में बह रहा है, जितने भी सोशल मीडिया ज्ञान ले लो या एक्चुअल ज्ञान भी ले लो, उसमें ये आता है कि देयर आर टाइम्स दैट वी डोंट वांट एनी एडवाइस, वी जस्ट वांट टू टॉक. अरे यार, देन डोंट आस्क फॉर एडवाइस. हाँ, then don't ask. हम दिल से एडवाइस देते हैं, और अगर आपको नहीं एडवाइस लेनी है और आप नहीं फॉलो करते तो बुरा लगता है यार कि भाई पूछा ही क्यों था फिर. और उसके नहीं, फिर उसके 1 महीने बाद फिर वही होता है जो हम बोलते हैं, फिर वो फॉलो अप करा जाता है. So next is, boys hate it कि girls always want to know why and how you first met and your first impression. I'll elaborate कि जब भी एक रिलेशनशिप में थोड़ा टाइम हो जाता है तो एक जनरली ऐसा लड़कियां ही करती हैं कि आपसे पूछा जाता है, यू रिमेंबर दैट टाइम, रिमेंबर व्हेन यू फेल इन लव विद मी, यू रिमेंबर उस समय तुम क्या क्या करते थे मेरे लिए, उस टाइम में तो तुम मेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाते थे. चल अब चल बता, तू मेरे से प्यार में कैसे पड़ा था? Why did you love me at first? हाँ, वो जब अपनी तारीफ करवानी होती है ना, मतलब ठीक है, आई वुड नॉट से कि वी हेट इट या ऐसे वी डू नॉट लाइक इट. इट्स फाइन समटाइम्स, बट रोज रोज तो मत पूछो ना, ऐसे बहुत फ्रीक्वेंट नहीं. मेक इट लाइक अ थिंग दैट यू डू. जैसे मान लो एनिवर्सरी पे, हाँ, if you have spent a lot of time together, if you have anniversary, then you can remember and talk about it ki how you felt. or maybe when you think the relationship is not going very well, then you remind us कि भाई remember why you fell in love with me first, and then what are you doing today. हाँ, ये तो क्यूट है थोड़ा. चलो
प्रॉब्लम तो है ना, लेकिन यार क्यूटनेस में प्रॉब्लम होती है. चुल बहुत होती है ना लड़कियों क्यूटनेस में. ओवरलोडेड इज आल्सो अ प्रॉब्लम एट टाइम्स. चुल होती है ना कि अच्छा फिर बताना एक बार ये बता. चलो नेक्स्ट. Okay, so next is pet peeve. हम्म. Concept of personal space doesn't exist in girls. हाँ ये तो है. अगर बाहर जा रहे हो तो क्या कर रहे हो, इस मोमेंट पे कहाँ हो आप, इस पल आपका क्या थॉट है, क्या सोच रहे हो, किसके साथ हो, क्या अभी अगला क्या करोगे, अगले मिनट क्या करोगे, हर चीज जाननी होती है. हाँ, हर कुछ नहीं सोच चीज. रहा, मेरी माँ ये सोच रहा तेरा मुंह कैसे बंद करूं. So I mean, it is really a thing for guys to do nothing. Please understand कि a guy can हाँ. sit for like hours तो नहीं बोलूंगा, for like quite a while and do nothing. ये possible है. Please accept this. यार लौंडे मिल रहे हैं, 4 लौंडे 2 लौंडे मिल रहे हैं. हाँ. क्या कर रहे हैं, बियर पी रहे हैं. अच्छा अच्छा ठीक है. ठीक है. और क्या बात हुई? कोई बात नहीं कोई हुई. बात नहीं हुई. नहीं हुई भाई, हम बियर पी के खुश हैं. हाँ हम बियर की बात कर ली. अच्छा उस ठेके पे, अच्छा रेट महंगा हो गया है. अच्छा नहीं उस ठेके पे सस्ती मिलती है. और ये अब यार ये चीज आपके लिए हो सकता है कि ये मैटर ना करती हो, कि क्या छोटी छोटी बातों को तुम इतना कैरी ऑन कर रहे हो. हाँ हमारे लिए यही वो है, हमारे लिए यही जिंदगी है यही यार. फन है. गोल पत्थर एक जिंदगी है हमारी. वी आर वेरी सिंपल. मेन आर वेरी सिंपल Men are very simple. सो गोल पत्थर का रेफरेंस है कि अगर एक आदमी को आप देखो कि वो एक अच्छा सा गोल पत्थर लेके आ गया एंड ही जस्ट शोइंग यू ऑफ कि आई जस्ट फाउंड अ वेरी परफेक्टली शेप्ड राउंड पत्थर. दैट्स हिज थिंग. दैट्स वो उसमें एक्चुअली खुशी ढूंढ लिया उसने. प्लीज एक्सेप्ट इट एंड जस्ट अप्रिशिएट कि हाँ भाई तू इतना सिंपल कैसे हो सकता है. वी हैव अ गोल पत्थर ना, आई जस्ट Yes, ब्रिंग इट. yes, please. So it goes to him, but he was appreciated for that. Such a beautiful गोल पत्थर. तो बेसिकली दिस इज लाइक एन एग्जांपल ऑफ. ये हमारी दुनिया है भाई. हाँ हम इसमें बहुत खुश हैं अपनी छोटी सी दुनिया में. हाँ. प्लीज आप इसका पार्ट बने. वी लव वुमेन, वी लव टू बी अराउंड वुमेन. जिंदगी नहीं है आप लोगों के बिना. वी डोंट हेट वुमेन, वी जस्ट हेट अ फ्यू एस्पेक्ट्स, जो थोड़ी सी चीजें हैं जो प्रॉब्लम हर किसी में होती है. प्लीज एक्सेप्ट दैट यू हैव प्रॉब्लम्स. वेरी ब्यूटीफुली पुट. एंड जिंदगी दुनिया तेरे हाथ में दे दी मैंने. चले. चलो यार, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे. नाइस नाइस एपिसोड. चलो That's दैट्स all ऑल for फॉर today. टुडे. Good talk, guys. कौन हो रहा है?